हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ऑल काउंसलिंग प्रोसेस पूरा डिटेल में देखेंगे, स्टार्ट से लेके एंड तक। एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी काउंसलिंग से रिलेटेड। एमएचटी सीईटी का पीसीएम, पीसीबी, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर और सभी जितने भी महाराष्ट्र काउंसलिंग प्रोसेस है सभी के लिए सेम काउंसलिंग प्रोसेस होता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। जैसे कि आप सभी को पता है, एमएचटी सीईटी का रिज़ल्ट और जितने भी सीईटीज़ के रिज़ल्ट है अनाउंस हो चुके हैं। अब सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस कब चालू होगा। तो काउंसलिंग प्रोसेस फ्रेंड्स 30 सितंबर से पहले यानी 30 सितंबर से पहले स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि काउंसलिंग प्रोसेस होता कैसा है, इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहली जो स्टेप होती है काउंसलिंग की वो होता है रजिस्ट्रेशन। तो जब भी नोटिस आएंगी तब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फार्मेसी के लिए बी फार्मेसी के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक ही फॉर्म फिलअप करना है। उसके अंदर सारे महाराष्ट्र के कॉलेजेस में आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे एक ही फॉर्म के थ्रू। ओके, उसी तरह से बीई बीटेक की अगर बात की जाए इंजीनियरिंग के, तो आपको एक ही फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है। उसके थ्रू आप किसी भी कॉलेज में प्रेफरेंस वाइज एडमिशन ले पाएंगे। ओके, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का है। रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर लिंक है, वहाँ से आप चेक कर पाएंगे। उसके बाद जो है तो नेक्स्ट स्टेप है एफसी वेरिफिकेशन। तो एफसी वेरिफिकेशन क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं, आपने सभी इन्फॉर्मेशन करेक्ट फिल की है या नहीं, ये सभी चीज़ें चेक करने के लिए होता है एफसी वेरिफिकेशन। तो इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके मार्क्स, ये सभी चेक होते हैं। ओके, तो रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 15 से 30 दिन का समय मिल सकता है आपको। इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जब भी रजिस्ट्रेशन आएगा, अगर आप खुद से नहीं करना चाहते तो हम भी आपको रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे, उसके कुछ चार्जेस रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद होगा वेरिफिकेशन। एफसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली होने के बाद आपकी लगेंगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपको मिल जाती है आपकी ऑल महाराष्ट्र रैंक। ऑल महाराष्ट्र रैंक जो होती है वो आपकी मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आपने नीट या जेईई दिया है तो उसके अंदर ऑल इंडिया रैंक। ओके, तो ये दोनों ही आपके मिल जाएंगे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर। साथ ही साथ आपकी कास्ट कैटेगरी, आपके जो स्कोर है एलिजिबिलिटी स्कोर, एमएचटी सीईटी का हो गया या फिर नीट का हो गया या जेईई का हो गया, तो ये सारे स्कोर्स आपके दिखने को मिलते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। अगर इसमें कुछ करेक्शन करना है आपको तो करेक्शन विंडो ओपन होता है 2 या 3 दिन के लिए। तो ये आप करेक्शन कर सकते हैं ग्रेवरेंस राइज करके। वो किस तरह से करना है ये हम जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होंगी तब देख लेंगे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप होती है फाइनल मेरिट लिस्ट। जो करेक्शन होने के बाद जो ये फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाती है, जिन भी स्टूडेंट का करेक्शन है, करेक्शन होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। अगर आपका कुछ करेक्शन नहीं है तो आपको इस स्टेप के बीच में कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा वेट करना है फाइनल मेरिट लिस्ट का। ओके, तो फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपका जो इम्पोर्टेंट काम स्टार्ट हो जाता है, तो वो होता है सीट मैट्रिक्स डिक्लेरेशन। तो इसके अंदर किस कॉलेज में कितने सीट्स है, कौन से कैटेगरी के सीट है, कितने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है सीट मैट्रिक्स के अंदर। उसके बाद आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये होता है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। तो इसके अंदर आपको जो है तो प्रेफरेंसेस डालना पड़ते हैं। प्रेफरेंस आपके जो भी कॉलेजेस है उनके प्रेफरेंस पहले आप गवर्नमेंट कॉलेजेस डालिए। उसके बाद सेमी गवर्नमेंट, चाहे आप इंजीनियरिंग के लिए ले रहे हो या फार्मेसी के लिए ले रहे हो या आर्किटेक्चर के, तो कोई भी एडमिशन हो पहले आप मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट कॉलेजेस डालिए। उसके बाद सेमी गवर्नमेंट, और उसके बाद जो 3rd नंबर पे आते हैं वो प्राइवेट टॉप के कॉलेजेस डालिए। ओके, प्राइवेट टॉप के कॉलेजेस। इसके बाद ऑप्शन फॉर्म फिलअप जैसे ही कर देंगे आप, मैक्सिमम 150 प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं आप, 150 प्लस। इस साल हो सकता है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाए। लास्ट ईयर तक आप 150 प्रेफरेंसेस डाल सकते थे अपने ऑप्शन फॉर्म के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छी लिमिट मिल जाती है आपको 150 प्रेफरेंसेस डालने की।
तो इसके अंदर आप जितने चाहे उतने डाल सकते हैं अपने हिसाब से, कौन से कॉलेजेस डालना है। तो पहले टॉप के गवर्नमेंट, उसके बाद सेमी गवर्नमेंट, उसके बाद प्राइवेट, इस तरह से आपको प्रेफरेंसेस डालने को मिलेंगे। उसके बाद जो है तो आपका नेक्स्ट आपको दो यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है ऑप्शन फॉर्म के बाद। जैसे ही कैप राउंड डिक्लेयर होगा तो आपको एक तो सीट अलॉट होंगी या फिर सीट अलॉट नहीं होंगी। ओके, तो सीट अलॉट नहीं होती है तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और सीट अलॉट होती है तो आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर अगर आपको देखें, हम सीट अलॉट होने के बाद हमारे एक ऑप्शन मिल जाता है, वो है फ्रीज, नॉट फ्रीज और बेटरमेंट। तो ऑटो फ्रीज भी इसके अंदर एक आता है, फ्रीज के अंदर स्लैश ऑटो फ्रीज, ऑटो तो ऑटो फ्रीज भी होता है। तो जो भी आप प्रेफरेंसेस डालेंगे तो उसके अंदर यहाँ पर फ्रीज मतलब आप जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो लेना चाहते तो आप फ्रीज कर सकते। अगर जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो नहीं लेना चाहते तो नॉट फ्रीज कर सकते। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया लेकिन आप अभी नहीं लेना चाहते, अगर इससे अच्छा कोई मिल गया है तो आप वो ले लेंगे सेकेंड राउंड में, तो उसके अंदर होता है बेटरमेंट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में मिलेंगी। उसके बाद आपको नॉट फ्रीज अगर करना चाहते हैं आप, तो नॉट मतलब सीट अलॉट नहीं होती है तो आपको क्या करना है, सीट अलॉट नहीं होती है तो आपके लिए बस एक ही मिलता है चांस कि वेट फॉर सेकेंड राउंड, मतलब आपको सेकेंड राउंड का वेट करना पड़ता है। सेकेंड राउंड में फिर से आप यहाँ पर आ जाएंगे ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पर सेकेंड राउंड का फिर से आप ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सीट अलॉट होंगी या नहीं होंगी आपके परसेंटाइल वाइज। अगर अलॉट हो जाती है तो फिर से यही ऑप्शन मिलते हैं, और अलॉट नहीं होती है तो आपको डायरेक्टली फिर थर्ड राउंड या इंस्टीट्यूट राउंड जो होता है, स्पॉट राउंड जिसे हम कहते हैं, तो ये स्पॉट राउंड सिर्फ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता है आजकल। और यहाँ पर आपको दिए गए समय में विज़िट करना होता है। अगर आपको सीट अवेलेबल है तो मिल जाएंगी, नहीं तो फिर आपको मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना पड़ता है। ओके, मैनेजमेंट कोटा से। तो अब हम देखते फ्रीज, ऑटो फ्रीज क्या होता है। तो ऑटो फ्रीज मतलब ये कि अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वाली सीट अलॉट हो चुकी है तो आपको वो सीट लेना ही पड़ेगी, अदरवाइज़ आप जो है तो एडमिशन प्रोसेस के बाहर हो जाएंगे डायरेक्टली। तो आप जब भी फर्स्ट प्रेफरेंस डालेंगे अपना ऑप्शन फॉर्म में तो वो काफ़ी सोच समझ कर आपको डालना है। ओके, इसके बाद आपको जो है तो अगर आप सीट ले लेंगे तो उसके बाद आपका वेरिफिकेशन फिर से होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ARC जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आपका जो है तो इंस्टीट्यूट पे आपको गिवन टाइम में विज़िट करना है, तो इंस्टीट्यूट पे आप विज़िट करेंगे और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। आपको जो भी फ़ीस पे करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद सेल्फ फ्रीज, अगर आपको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस सीट अलॉट होती है वहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप खुद से फ्रीज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे। तो ये 1000 रुपीज़ आपको पे करने के बाद आपका ARC वेरिफिकेशन होगा और आपका एडमिशन कंफर्म आपको करना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूट पे जहाँ भी आप एडमिशन अलॉट हुआ है वहाँ पर जाकर। तो इसके बाद आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आप अगले राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद नॉट फ्रीज या बेटरमेंट, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा कोई सीट अलॉट होती है उसके अंदर आपको लेकिन एडमिशन नहीं लेना है तो आप जो है तो नॉट फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप 1000 रुपीज़ पे कर देते हैं तो वो चले जाती है बेटरमेंट में 1000 रुपीज़ पे करने के बाद। तो अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई और सीट अलॉट नहीं होती है तो ये जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है वो वैसे ही रहेंगी आपकी रिज़र्व। ओके, तो ये आपको बेटरमेंट के अंदर अच्छा ऑप्शन मिलता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम बेटरमेंट के लिए जाए तो फिर हमें सेकेंड राउंड में अगर सीट अलॉट हो जाती है, सेकेंड राउंड में एक सीट अलॉट हो जाती है और फर्स्ट राउंड की भी सीट अलॉट हुई थी उस स्टूडेंट को, तो क्या अब उसे दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे, चाहे वो चूज़ कर पाएगा कि फ़र्स्ट वाली होना या सेकेंड वाली ही होना? तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, कोई एक ही मतलब आपको अगर फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी की, पूना कॉलेज मुझे फर्स्ट राउंड में मिल गया है,
मैं बेटरमेंट के लिए चला गया हूँ, बेटरमेंट के लिए सेकेंड राउंड में, और मुझे अगर सेकेंड राउंड में जो है तो बॉम्बे कॉलेज मिल चुका है, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, यहाँ राइट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी में मुझे सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो गई है। तो आप मेरे पास सिर्फ बॉम्बे कॉलेज की सीट रहेंगी, ना कि पूना की। ओके, अगर सीट अलॉट हो गई है। वहीं अगर फर्स्ट राउंड में मैंने बेटरमेंट किया है और अगर मुझे सीट अलॉट नहीं हुई है सेकेंड राउंड में, नॉट अलॉटेड, तो मेरी जो फर्स्ट राउंड वाली सीट है वो मेरे पास रिमेनिंग रहेंगी, तो मैं पूना कॉलेज में ले पाऊँगा एडमिशन। तो ये होता है पूरा एडमिशन प्रोसेस। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको एडमिशन राउंड के एंड तक मिल चुकी है, और इसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डायरेक्टली इंस्टीट्यूट पर जाकर फीस पे कर एडमिशन कंफर्म करना है बस। ओके, रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन जब भी हमारे कैप राउंड स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में वीडियो मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स।